हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी रिवीजन सीरीज में। और यह है क्लास नंबर 6। और आज जिस टॉपिक के अपन एमसीक्यू सोल्व करेंगे वो टॉपिक है प्रत्यय, जैसा कि आपको कल बताया था। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास से पहले आप कल का टॉपिक सुन लो हर बार की तरह। और कल का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि, तो अच्छे से लेकर पढ़ लेना। और देखो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, बिछोना और खिलौना शब्दों में प्रत्यय का प्रकार है। यानी कि जो बिछोना है और खिलौना है, इनमें कौन कौन से प्रत्यय है ये बताओ। कर्तृवाचक व भाववाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक व करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक व क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय, या फिर ऑप्शन डी संबंधवाचक व भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो आपके पहले प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मवाचक व करणवाचक कृदंत प्रत्यय। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बिछोना कर्मवाचक का है और खिलौना करणवाचक का है। अच्छे से लेकर अगला प्रश्न देखो आप। निम्नलिखित में से कर्तरी कृदंत प्रत्यय है, यानी कि वो कौन सा प्रत्यय है चार ऑप्शंस में से जो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो बताओ, तेली, लुहार, लेखक या फिर सुनार। तो देखो इन चार ऑप्शंस में से जो लेखक है ऑप्शन सी, यह कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप। निम्नलिखित में से संस्कृत प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अपन से पूछा है कि जो नहीं है ना वो बताओ। तो बताओ, प्रभावती, दिनकर, शैलजा या फिर नकेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नकेल जो शब्द है संस्कृत प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपकी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय नहीं माना जाता है। यहाँ पे भी नेगेटिव पूछा है, नहीं माना जाता है वो आपको बताना है। बताओ कौन सा है, आनी, इका, उक या फिर आइन। तो देखो आनी स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय है, इका भी है और आइन भी है, बस जो नहीं है वो है उक। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो आप। मोदी शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय बन जाएगा। अब बताओ मोदी में अपन कौन सा प्रत्यय जोड़े कि वह स्त्री वाचक तद्धित प्रत्यय बन जाए। इन, इनी, आइन या फिर याइन। तो देखो जो मोदी शब्द में अगर अपन आइन प्रत्यय जोड़ देंगे ना तब वो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय बन जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे फिर से नेगेटिव पूछा है कि सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बताओ, शक्तिवान, हनुमान, गुणवान या फिर बुद्धिमान। तो देखो बुद्धिमान में बुद्धि प्लस मान, बिल्कुल मान प्रत्यय है। गुणवान में गुण प्लस वान, गुणवान है। हनु प्लस मान, हनुमान बिल्कुल है। लेकिन जो शक्तिवान है ये शक्तिवान नहीं होता, ये होता है शक्तिमान। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो शक्तिवान शब्द है इसमें प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कौन सा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का प्रयोग जिस शब्द में हुआ है वो कौन सा शब्द है, आप बताओ। बताओ, मुस्कुराहट, घुमाव, चुनाव या फिर गुणवान। तो देखो जो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो हुआ है गुणवान में। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कर्तृवाचक कृत प्रत्यय से बना शब्द है। यानी कि अपन से पूछा है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, आप बताओ। चुनाव, लड़ाकू, बिकाऊ या फिर लिखाई। तो यहाँ पर जो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है वो है लड़ाकू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, झगड़ालू शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। यानी कि जो झगड़ालू शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। तो बताओ, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय या फिर भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखो जो झगड़ालू शब्द है ये झगड़ालू शब्द आपकी कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सौमित्री शब्द में प्रत्यय है, यानी कि जो शब्द है सौमित्री इसमें कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। बताओ, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय या संतान बोधक, ऊनता या हीनता या फिर लघुता तद्धित प्रत्यय या स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो जो सौमित्री शब्द है यह शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, या हम कह सकते हैं संतान बोधक प्रत्यय का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल शब्द व प्रत्यय का युग्म शुद्ध है। क्या पूछा है कि जो शुद्ध है, यानी कि 3 अशुद्ध है और एक शुद्ध है, वो अपन को बताना है। बताओ कौन सा है। दिति प्लस अ दैत्य, कुंती प्लस आई कौंतेय, वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि या फिर नर प्लस अयन नारायण। तो देखो
जो शुद्ध युग्म है ना वो है अपना कुंती प्लस एक कौंतेय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है? तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, नेगेटिव पूछा है, जो उदाहरण नहीं है उसको टिक करना है। तो बताओ कौन सा नहीं है? दयालु, ईर्ष्यालु, झगड़ालु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, झगड़ालु। झगड़ालु जो शब्द है ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, यानी कि वो कौन सा उदाहरण है जो कृदंत प्रत्यय का है? बताओ, पढ़ना, जलाऊ, ढक्कन या फिर जोड़ा। तो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी, जलाऊ। जो जलाऊ शब्द है ये कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना शब्द है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से यह प्रत्यय कौन से शब्द में जुड़ा हुआ है ये बताओ। शौर्य में, जातीय में, करणीय में या फिर आजान्य में। तो देखो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शौर्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह सूर प्लस यह इज इक्वल टू शौर्य हुआ है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके 15, निम्नलिखित में से किस शब्द में लगा प्रत्यय अरबी फारसी भाषा में आए प्रत्यय से बना है? अब बताओ, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा शब्द है जो अरबी व फारसी भाषा के प्रत्यय से बना हुआ है? सरोकार, लकड़हारा, रसिया या फिर बहाव। तो देखो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोकार। यह सर प्लस कार प्रत्यय से बना हुआ है जो कि अरबी और फारसी भाषा का है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो बताओ, लावण्य, मानव, सौजन्य या फिर पिछड़ा। तो देखो जो ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द है वो आपके पिछड़ा। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? क्या कह रहा है कि प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, नेगेटिव पूछा है। बताओ, नवल, मृदुल, बहुल या फिर निगल। तो देखो जो नवल है ये ल प्रत्यय से बना है, मृदुल ल प्रत्यय से, बहुल ल प्रत्यय से, लेकिन जो निगल है ये नहीं बना हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय है। हमसे पूछा है कि जो संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय है वो बताओ। शारीरिक, भिखारी, हत्यारा या फिर मछुआरा। तो देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन है शारीरिक। जो शारीरिक शब्द है ये संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय का शब्द है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस शब्द में करणवाचक कृत प्रत्यय है? क्या करणवाचक कृत प्रत्यय पूछा है? बताओ, कथनीय में है, मिलाप में है, खिलाड़ी में है या फिर बेलन में है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदी प्रत्यय से बना शब्द है, यानी कि वो कौन सा शब्द है जो हिंदी प्रत्यय से बना हुआ है? बताओ, दिनकर, गुस्सेल, आत्मजा या फिर नीरज। तो देखो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दिनकर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से ऊनता या हीनता अथवा लघुता तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। बताओ कौन सा ऊनता बोधक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है? मुटापा, सपोला, लकड़हारा या फिर सफेरा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, सपोला। जो सपोला शब्द है ये ऊनता बोधक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? क्या पूछा है? भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है ये बताओ। तो बताओ, जवानी है, बुढ़ापा है, घबराहट है या फिर मानवता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ऑप्शन सी, घबराहट। जो घबराहट शब्द है ये भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल शब्द व प्रत्यय का युग्म अशुद्ध है? क्या पूछा है? जो अशुद्ध युग्म है ना वो बताओ। तो बताओ, चाचा प्लस एरा चचेरा, शरीर प्लस इक शारीरिक, गंगा प्लस आल गंगाल या फिर देहिक देह प्लस इक देहिक। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, देह प्लस इक देहिक नहीं होता है, देहिक बनता है छोटी एक की मात्रा से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है? क्या पूछा है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण जो है वो बताओ। जाटनी है, जानकी है, पार्वती है या फिर पांचाली है। बताओ दोस्तों, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जाटनी। जाट प्लस नी
यानी कि जो जाटनी शब्द है ये स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है कि नहीं है, नेगेटिव पूछा है। मालकिन, जेठानी, ठकुराइन या फिर लुटिया। तो देखो आपके क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लुटिया। जो लुटिया शब्द है ये स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, यानी कि वो कौन सा शब्द है जो इन प्रत्यय से बना हुआ है। बताओ, नाइन, पंडिताइन, कुलीन या फिर ठकुराइन। तो देखो यहाँ पर एक ही शब्द है जो इन प्रत्यय से बना हुआ है और वो है कुलीन। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, औपनिवेशक शब्द में मूल शब्द वो प्रत्यय है। क्या पूछा है कि जो औपनिवेशक शब्द है इसमें प्रत्यय भी बताओ और मूल शब्द भी बताओ। तो बताओ, औपनिवेशक प्लस एक, औप प्लस निवेशक, औपनिवेशक प्लस इक या फिर उपनिवेशक प्लस इक। तो देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारे ऑप्शन डी, उपनिवेश प्लस इक। ये बनता है औपनिवेशक। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है। क्या पूछा है, जो कार प्रत्यय नहीं है। बताओ, निराकार, सलाहकार, दस्तकार या फिर पेशकार। तो देखो, पेश प्लस कार कार प्रत्यय है, दस्त प्लस कार प्रत्यय है, सलाह प्लस कार प्रत्यय, लेकिन जो निराकार है ना इसमें नहीं है, इसमें निर प्लस आकार है, आकार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कार प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपके वो है, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है। यहाँ पर भी नहीं, नेगेटिव पूछा है कि जो आवट प्रत्यय से नहीं बना है वो कौन सा शब्द है। बताओ, रुकावट, गुर्राहट, तरावट या फिर सजावट। तो देखो, सजावट बिल्कुल आवट प्रत्यय से, तरावट आवट प्रत्यय से, रुकावट आवट से, लेकिन जो गुर्राहट है ना ये आहट प्रत्यय से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से करणवाचक कृदंत प्रत्यय है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें करणवाचक कृदंत प्रत्यय है। बताओ, टिकाऊ, ओढ़ना, कतरनी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कतरनी। जो कतरनी शब्द है ये करणवाचक कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है।